अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसा शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। इमरान खान मार्च की आड़ में मुल्क में खाना जंगी की साजिश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, मुल्क में अफरा तफरी, फसाद और इंतशार को कानून के रास्ते से रोकेंगे। कल KP से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस लेकर निकलूंगा। इमरान खान ने कहा, मुल्क का मुस्तकबिल जवानों के हाथ में है, ये जंग हम सब की है, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, ये मुल्क के लिए जहाद है। PTI आज़ादी मार्च रोकने के लिए हुकूमत के 2 प्लान तैयार। सिंध और पंजाब में 1 माह के लिए दिफा 144 नाफिज। शेख रशीद ने पुलिस हिरासानी के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। पीर को डेरा बुगटी में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। ISPR की जानिब से 4032 मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। यूनिसेफ के ताउन से 14 ग़िज़ाई मराकज़ कायम किए गए हैं। IMF से महंगाई का दूसरा मरहला आएगा। माहिर माशियात ने कहा, अभी तो महंगाई है ही नहीं, महंगाई का दूसरा मरहला हौलनाक किस्म का है। मौसमियाती बहरान के बायस पाकिस्तान में जानलेवा हीट वेव्स का इम्कान 30 गुना बढ़ गया। तहकीकी टीम के मुताबिक पाकिस्तान को हर 5 साल में कम अज़ कम एक बार शदीद हीट वेव्स का सामना करना पड़ सकता है। मंकी पॉक्स का फैलाव रोकने के लिए कौमी इदारा बराए सेहत का अलर्ट जारी। दुनिया में मंकी पॉक्स के 92 तस्दीक शुदा और 28 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अस्पतालों को भी आइसोलेशन वार्ड कायम करने के लिए तैयार रहने की हिदायत। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो में तूफान से मरने वालों की तादाद 10 तक जा पहुंची। बिजली की मुकम्मल बहाली में मज़ीद चंद रोज़ लग सकते हैं। माहिरीन मौसमियात ने तूफ़ानी हालत को डेरेजो का नाम दे दिया। कनाडा में तालीम हासिल करने वाले सैकड़ों तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। कॉलेज की जानिब से बच्चों को एनरोलमेंट लेटर जारी नहीं किया गया। तलबा का कॉलेज के बाहर एहतजाज। कनाडा में रिहायशी स्कूलों में इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ्त को 1 साल मुकम्मिल। कैनेडियन वज़ीर आज़म की यादगारी तकरीब में शिरकत। मुकामी कबाइल की जानिब से ट्रूडो का पुरजोश इस्तकबाल। रूस के यूक्रेन पर हमले का 4था महीना लग गया। रूस ने यूक्रेन पर हमले मज़ीद तेज़ कर दिए। 3 माह में रूस के यूक्रेन पर 1500 मिसाइल, 3000 से ज़ायद फ़ज़ाई हमले। यासीन मलिक को सज़ा सुनाए जाने से कबल मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। भारतीय जेल में कैद हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को जाली मुकदमे में कल सज़ा सुनाई जाएगी। मकबूजा वादी में कारोबारी मराकज़ और तालीमी इदारे बंद, सड़कें सुनसान हैं। अफगानिस्तान में ख़वातीन के लिए जबरी हिजाब ने कई मसाइल पैदा कर दिए हैं। अफगान ख़वातीन का बुर्के का हुक्म ज़बरदस्ती मुसल्लत करने से इनकार। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। राना सनाउल्लाह ने कहा कि कमाल अहमद का कातिल इमरान खान, शेख रशीद और इसके हवारी हैं। पुलिस पर फायरिंग से ये बात साबित हो गई है कि ये सियासी सरगर्मी नहीं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान मार्च की आड़ में मुल्क में खाना जंगी की साजिश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि कमाल अहमद का कातिल इमरान खान, शेख रशीद और उसके हवारी हैं। खूनी मार्च होगा कि ऐलानात करने वालों से हिसाब लेंगे। पुलिस पर फायरिंग से ये बात साबित हो गई है कि ये सियासी सरगर्मी नहीं। उन्होंने कहा कि फायरिंग सबूत है कि ये पुरअमन मार्च चाहते ही नहीं थे। गालियां बरसाने वालों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। कानून को हाथ में लिया गया है, अब कानून जवाब देगा। वजीर दाखिला का कहना था कि इमरान खान मार्च की आड़ में मुल्क में खाना जंगी की साजिश कर रहे हैं। मुल्क में खाना जंगी, अफरा तफरी, फसाद और इंतशार को कानून के रास्ते से रोकेंगे। वफाकी वजीर दाखिला ने ऐलान किया कि शहीद पुलिस एहलकार कमाल अहमद के अहल खाना को शौदा पैकेज देंगे और अहल खाना की कफालत और बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी हुकूमत लेगी। अब भी आपके इल्म में है कि ये अब गालियों से गोलियों पे आ गए हैं और एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो लाहौर में जो है वो शहीद हुआ है।
और इस वक्त हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये सारी इनकी क़यादत जो है, वैसे तो बड़े बहादुर बने फिरते हैं और बड़ी लंबी लंबी जो है वो बातें करते हैं, अब सारे जो है वो जाके इकट्ठे हुए हैं पेशावर में। ख्याल रहे कि लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में पुलिस के छापे के दौरान गोली लगने से अहलकार शहीद हुआ और हुकूमत का दावा है कि छापा PTI रहनुमा के घर पर मारा गया। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि कल KP से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस लेकर निकलूंगा। कोई भी हमें रोकना चाहता है तो हमें रोक कर दिखा दे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन PTI इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कल KP से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस लेकर निकलूंगा। काफिले हमारे साथ जमा होंगे और हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कोई भी हमें रोकना चाहता है तो हमें रोक कर दिखा दे। इमरान खान का कहना था कि अगर मुल्क में किसी की जान को खतरा है तो वो मेरी जान को खतरा है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, ये मुल्क के लिए जहाद है। PTI चेयरमैन ने कहा, शरीफ जरदारी दौर में 400 ड्रोन हमले हुए। ड्रोन हमलों के खिलाफ उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला क्योंकि उनका पैसा बाहर है, उनके लीडर्स के पैसे बाहर हैं। अमरीकी उनको साजिश के तहत लेकर आए। उनकी गुलामी से मौत बेहतर है, इसलिए मैंने जहाद का ऐलान किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि खुदा के वास्ते खौफ की जंजीरें तोड़ दें। ये गुलाम बनाता है, ये कितने लोगों को जेलों में डालेंगे। आवाम का समंदर निकलना चाहता है, ये उसे जेलों में नहीं डाल सकते। उनका मजीद कहना था कि एक हमारी तबाही और दूसरा हकीकी आज़ादी का रास्ता है। हकीकी आज़ादी के लिए हर शहरी को बाहर निकलना चाहिए। आवाम के समंदर को कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 मई को होने वाले तहकीकी आज़ादी मार्च को रोकने के लिए शहबाज हुकूमत ने 2 प्लान तैयार कर लिए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी मार्च को रोकने के लिए शहबाज हुकूमत ने 2 प्लान तैयार कर लिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्लान A के तहत रेड जोन को मुकम्मल सील किया जाएगा और सिर्फ एक रास्ता ही खुला होगा। 0 पॉइंट फैजाबाद, बारह कहो, रावात, गोलड़ा पर कंटेनर्स लगाए जाएंगे और मार्च के शुरा को 0 पॉइंट से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। महकमा दाखिला सिंध ने कराची समेत सूबे भर में 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि कारकुनों के घरों पर छापों और पुलिस एहलकार की मौत के जिम्मेदार राना सनाउल्लाह और हमजा शहबाज हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI कारकुनों को हिरासा करने से रोकते हुए IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिए। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने पुलिस की जानिब से हिरासा करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। ISPR का कहना है कि पीर को और डेरा बुगटी में इमदादी सरगर्मियों के सिलसिले में यूनिसेफ के ताउन से 14 ग़िज़ाई मराकज़ कायम किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक फौज की जानिब से बलोचिस्तान के इलाकों पीर को और डेरा बुगटी में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। ISPR का कहना है कि पीर को और डेरा बुगटी में इमदादी सरगर्मियों के सिलसिले में यूनिसेफ के ताउन से 14 ग़िज़ाई मराकज़ कायम किए गए हैं। ISPR के मुताबिक पीर को और मुल्हिका इलाकों में सिविल इंतजामिया की जानिब से भी इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। 4032 मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। पाक फौज के इमदादी कैंपों में इलाके में हैजे के 972 मरीजों का इलाज किया गया, जबकि 24 घंटों में 200 से ज़ायद लैब टेस्ट किए गए। ISPR का कहना है कि मकामी लोगों को साफ पानी फराहम करने के लिए वाटर बाउज़र भी काम कर रहे हैं और वाटर सप्लाई स्कीम के मंसूबों के तहत बोरों की खुदाई के लिए भी काम शुरू कर दिया गया है। माहिर मुआशियात का कहना है कि IMF से महंगाई का दूसरा मरहला आएगा जो हौलनाक किस्म का होगा। अच्छा प्लान देंगे तो रह सकेंगे, वरना अवाम उठाकर बाहर फेंक देंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असलम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कल ही कायम मकाम गवर्नर का बयान आया, बातचीत 25 मई के बाद से शुरू होगी। मुल्क में महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। मुज़म्मिल असलम का कहना है कि IMF से महंगाई का दूसरा मरहला आएगा। अभी तो महंगाई है ही नहीं, महंगाई का दूसरा मरहला हौलनाक किस्म का है। उन्होंने कहा कि बोलने से मुद्दत पूरी नहीं हो जाती, उनके पास सीटें ही कितनी हैं। अच्छा प्लान देंगे तो रह सकेंगे, वरना आवाम उठाकर बाहर फेंक देंगे। उनके पास सूरत हाल से निमटने के लिए कोई प्लान नहीं है। PTI कारकुनों की गिरफ्तारियों के हवाले से माहिर मुआशियात का कहना था कि मुझे कोई मसला नहीं है, मेरे पास भी आ जाएं, मुझे कोई खौफ नहीं है। IMF मुज़ाकरात से मुतालिक मुज़म्मिल असलम ने कहा, हुकूमत ने IMF की शराइत पूरी करनी है।
शराइत पूरी नहीं की तो विंडो शॉपिंग करके वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा था कि आते ही IMF प्रोग्राम खत्म कर देंगे। इतनी ही खुददारी थी तो जाकर क्यों IMF से बात कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि पुलिस को लोगों के घर भेजने से कुछ नहीं होता, कुछ करके दिखाएं। रातों रात उन्होंने कब्जा किया, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। मार्च 2022 में पाकिस्तान में 62% कम बारिशें हुईं। अप्रैल में हीट वेव्स की शिद्दत बढ़ी, जबकि मई में मुख्तलिफ इलाकों में दर्जे हरारत 50 सेंटीग्रेड से ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौसमियाती बहरान के नतीजे में पाकिस्तान में हीट वेव का इम्कान आम हालात के मुकाबले में 30 गुना से ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये बात एक नई तहकीक में सामने आई, जिसमें बताया गया कि इस वक्त आलमी दर्जा हरारत में सनती अहद से कबल के मुकाबले में 1.2 सेंटीग्रेड इजाफा हो चुका है, और अगर ये इजाफा 2 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया तो पाकिस्तान को हर 5 साल में कम से कम एक बार शदीद हीट वेव्स का सामना होगा। मार्च 2022 बर्रे सगीर में बहुत ज़्यादा खुश्क गुजरा था। पाकिस्तान में 62% कम बारिशें हुई। अप्रैल में हीट वेव्स की शिद्दत बढ़ी, जबकि मई में मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड से ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ। तहकीकी टीम में शामिल पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मौसमियाती साइंसदान डॉक्टर फहद सईद ने बताया कि सबसे परेशान कुन बात बर्रे सगीर में आलमी दर्जा हरारत में इजाफे से मुतालिक मुताबिकत पैदा न करना है। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया 1.5 सेंटीग्रेड भी गर्म हो गई तो सूरत हाल कितनी ख़राब हो सकती है, इसका तस्वुर हर कोई कर सकता है। जबकि 1.5 सेंटीग्रेड से ज़्यादा का इजाफा मुतासरा आबादी की बका के लिए खतरा साबित होगा, बिलखुसूस अगर इससे मुताबिकत और रोकथाम के लिए इकदाम न किए जाएं। मंकी पॉक्स वायरस जानवरों से जानवरों और अब इंसानों में मुंतकिल हो गया है। मंकी पॉक्स वायरस मुतासरा शख्स को हाथ लगाने और रतूबत लगने से लगता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी और सूबाई सेहत हुक्काम ने मंकी पॉक्स के मुश्तबा केसेस के हवाले से हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मुल्क के तमाम दाखिली रास्तों बशमूल एयरपोर्ट्स पर मुसाफरों की निगरानी करने की हिदायत जारी कर दी गई है। मुल्क भर के बड़े सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को भी आइसोलेशन वार्ड कायम करने के लिए तैयार रहने की हिदायत की गई है। कौमी इदारा बराए सेहत के माहिरीन ने खबरदार किया है कि इस वक्त दुनिया में मंकी पॉक्स के 92 तस्दीक शुदा और 28 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ये भी बताया गया कि मंकी पॉक्स वायरस जानवरों से जानवरों और अब इंसानों में मुंतकिल हो गया है। मंकी पॉक्स वायरस मुतासरा शख्स को हाथ लगाने और रतूबत लगने से लगता है। आलमी इदारा सेहत ने कहा कि मंकी पॉक्स की एक दूसरे इंसान में मुंतकली को रोका जा सकता है। ऐसा कोई सबूत नहीं कि मंकी पॉक्स वायरस में कोई म्यूटेशन हुई है। आलमी इदारा सेहत के एक एहलकार ने इस हवाले से मजीद कहा है कि अब तक 200 से कम तस्दीक शुदा और मुश्तबा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।